अगर आप लाटविया स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लाटविया में अगर स्टडी वीजा अप्लाई करना है तो आप किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी ट्यूशन फीस क्या है और कौन से पॉपुलर इनटेक्स हैं अप्लाई करने के लिए, कोर्सेज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको जाना चाहिए और इस सब का शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसेस रहेगा, ये हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्स लेवल्स की बात करूं तो लाटविया में डिप्लोमा कोर्सेज में नहीं जाना चाहिए अप्लाई फॉर बैचलर्स और मास्टर्स। बैचलर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो आपको नॉर्मली 4 इयर्स की बैचलर ही मिलेगी। मास्टर्स की अलग अलग ड्यूरेशन है, कुछ मास्टर्स 1.5 साल की हैं, कुछ 2 साल की हैं। अगर मैं बात करूं फील्ड्स की बात करूं तो बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनको छोड़ के आईटी, कंप्यूटर सिस्टम, रोबोटिक्स, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के कोर्स आपको 4,000 से 5,000 यूरो पर एनम की ट्यूशन फीस पे मिल जाएंगे। सो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली एआई के कोर्स करना बैचलर या मास्टर लेवल पे यहाँ बहुत ही चीप है एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपको मिलती है लाटविया में। आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। तो रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया, टूरिबा यूनिवर्सिटी, ईकेए यूनिवर्सिटी, टीएसआई यूनिवर्सिटी एंड रिगा स्ट्रेडिंस यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज जिनकी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो लाटविया की कैपिटल सिटी रिगा में लोकेटेड हैं उनमें ये आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आगे बात करते हैं जनरली इनटेक्स की। तो इनटेक्स इसमें 2 मिल जाएंगे आपको, एक इनटेक मिल जाएगा आपको फेब और दूसरा इनटेक मिल जाएगा सितंबर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके जो +2 या ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड आइल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन +2 में जो एजुकेशन की है, जो बैचलर में आपने पढ़ाई की है, अगर वो इंग्लिश में की है आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर आपको लिखवाना होगा अपने इंस्टीट्यूशन से जिसका सैंपल स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर के काउंसलर्स आपको दे देते हैं। बट कहीं अगर आपने पंजाबी मीडियम में अपनी पढ़ाई की हुई है, लास्ट एजुकेशन पंजाबी मीडियम में है, तो आइल्स देना आपको जरूरी रहेगा। आइल्स में 5.5 बैंड स्कोर करके, ओवरऑल 5.5 बैंड स्कोर करके ईच की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। मार्क्स की भी बात करूं तो जो मैंने 60% मार्क्स बताए हैं वो ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए, आपको सब्जेक्ट वाइज 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी में गैप की। तो 5 to 7 इयर्स का गैप हम ले रहे हैं। जनरली हम बात करें अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं लाटविया में तो आपकी एज 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कहीं अगर आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवर रिकमेंडेशन इज 29 इयर्स तक आप फाइल लगाएं तो वीजा चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हायर जो एज ग्रुप है अप्लाई नहीं कर सकता। हमने 32 इयर्स वाले स्टूडेंट का भी केस निकाला हुआ है, तो वो केस टू केस वेरी करता है। नाउ बात करें पार्ट टाइम वर्क राइट्स की, तो स्टूडेंट वहां पे जाके 20 आवर्स पर वीक पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हैं एंड हॉलीडेज के दौरान 40 आवर्स पर वीक का काम किया जा सकता है। और अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कोर्स में जा रहे हैं तो आपको वर्क की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। पढ़ाई के बाद क्या ऑप्शन रहेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लाटविया में, तो आपको एक्स्ट्रा 3 से 4 महीने का वीजा इशू किया जाता है। ये वीजा इशू किया जाता है ताकि आप अपने लिए कोई जॉब सर्च कर लें, या अगर आपने बैचलर कंप्लीट की है तो मास्टर्स में एडमिशन ले लें, या मास्टर कंप्लीट किया तो पीएचडी में एडमिशन ले लें, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो अगर आप कुछ भी कन्वर्जन कराना चाहते हो तो उसके लिए, अगर आप वर्क में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपको एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो कि आप स्टडी के दौरान ही ढूंढ सकते हो, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, तो ये आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है।
प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। तो प्रोसेस आपको, जैसे कि मैंने बताया, 2 इनटेक हैं, सितंबर एंड फरवरी। आपको कम से कम 4 महीने पहले जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए अपना प्रोसेस। यानी कि अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फेब से लेके मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। जून में अप्लाई करेंगे तो वो लेट हो जाएगा। एंड अगर कहीं आप फेब इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगस्त से लेके अक्टूबर मंथ तक ये आइडियल टाइम रहता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ऑफर लेटर सबसे पहले अप्लाई होता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। बेसिकली बता दूं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें 10th +2 अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, ऑल डीएमसीज एंड डिग्री। अगर कहीं आपका स्टडी के बाद गैप है तो गैप जस्टिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस लेटर भी रिक्वायर्ड रहेगा। इसके साथ पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, साथ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ है, अगर कहीं किया हुआ है तो आइल्स या पीटी का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। ऑफर लेटर जब अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन फीस पे करना रहता है जो कि 150 यूरो से 200 यूरो होती है। तो ये फीस आपके अकाउंट से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद आप हमारी जो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू क्लासेस है, ऑनलाइन जो ऑफलाइन दोनों मोड्स में चलती हैं, वो ज्वाइन कर लेते हो। और इसके साथ साथ आपका एक एंट्रेंस एग्जाम आता है। एंट्रेंस एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आएगा जो कि ऑनलाइन होगा। वीडियो कॉल रहेगी ये, तो वो आप ऑनलाइन जो इंटरव्यू देते हो उसका रिजल्ट आने के बाद आपको ऑफर लेटर ग्रांट होगा। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो एप्लीकेशन फीस जो आपने पे की हुई है दैट विल बिकम नॉन रिफंडेबल। बट हम लाटविया का जो स्टडी वीजा है वो पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को हम 10 इयर्स से 2015 से हम उनको टीच कर रहे हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमने 20 इनटेक्स निकाले हैं, साल के 2 इनटेक गिने तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस 5 से 7 साल गैप वाले बच्चे अगर हमारे बताए हुए मेथड से प्रिपरेशन करते हैं, घर जाके थोड़ी मेहनत करते हैं, 2 घंटे की रोज क्लास इधर लगाते हैं तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोल सकते हो, अपने बारे 5 लाइनें बोल सकते हो, तो आप हमारा इंटरव्यू भी सीख जाओगे। तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। और जो 10 में से अगर 8 ने क्लियर कर लिया, 2 ने नहीं भी किया, तो उनका हम दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। एप्लीकेशन फीस जरूर पे करनी पड़ती है दोबारा, लेकिन दूसरे चांस में जनरली जो 20% स्टूडेंट रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं, राइट। तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद साथ साथ हम एडवाइस करते हैं कि आप जो फंड्स हैं, जो 10 लाख के फंड आपको चाहिए वो आप अरेंज कर लें, वो आपके पास होने चाहिए। एंड इस स्टेज पे आपके फंड आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ऑफर लेटर के साथ ही ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को एआईसी अप्रूवल के लिए भेज देती है। एआईसी एक बॉडी है जो कि फॉरेन क्वालिफिकेशंस की रिकॉग्निशन करती है, उनको इवैल्यूएट करती है लाटवियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड ये प्रोसेस 2 to 4 वीक्स का रहता है। दैट मीन्स आपको 1 महीना यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। एआईसी जैसे ही अप्रूव होगा, यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेज देती है। जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर आया, इसके साथ आपको ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट साइन करना होगा। ट्यूशन फीस पे करने के बाद आपको एक इनविटेशन नंबर रिसीव होता है। इनविटेशन नंबर जैसे ही रिसीव होगा तो आपका हेलो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। हेलो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है, इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताऊं तो हेलो वेरिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड होगी, आपके जो स्पॉन्सर की इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी अपलोड होगी और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे। तो हेलो वेरिफिकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स को
चेक करेगी, इनकी जेन्युइननेस चेक करेगी। एंड इसकी फीस भी है अराउंड 15,000 जो कि नॉन रिफंडेबल रहती है इन केस आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाए। हेलो वेरिफिकेशन इन सबको चेक करके डायरेक्टली रिपोर्ट आपको नहीं देती है, वो डायरेक्टली एम्बेसी को रिपोर्ट करती है। एम्बेसी को जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट कर देना है, जिसमें कि 7 दिन का समय लगता है, इसके बाद आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जिसमें आपको कार्ड से पेमेंट करना रहेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए वीएफएस चार्जेस अराउंड 3,000 रुपए आप इधर पे करते हो। एंड इसके साथ साथ आपकी वीजा फाइल प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराना रहता है। एंड वीजा फाइल में क्या क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लगाना वो भी पता होना चाहिए, तो इसलिए आप अपनी फाइलिंग किसी एक्सपीरियंस्ड एजेंट से ही कराइए। हेलो वेरिफिकेशन भी एक्सपीरियंस एजेंट के हाथ में ही दीजिए। इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस एजेंट से ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि जैसे ही आपका हेलो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपकी एम्बेसी इंटरव्यू प्रेपरेशन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो एम्बेसी इंटरव्यू आपकी फाइल जब सबमिट होगी, फाइल सबमिट होने के 4 से 5 दिन के बाद आपको फिर वीडियो इंटरव्यू फेस करना है, जो कि एम्बेसी का वीडियो इंटरव्यू होगा। और इसके बाद आपका वीजा डिसीजन आएगा। वीजा डिसीजन के बाद आपका वीजा अगर ग्रांट हो जाता है, आपको लाटविया में क्या लेके जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लाटविया में भी लेके जाना है, क्योंकि आपने वहां जाके टीआरसी कार्ड अप्लाई करना है। उसकी चेकलिस्ट आपको स्पेक्ट्रम ओवरसीज के फाइलर्स दे देते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको एयरपोर्ट पे जो इंटरव्यू होती है उसकी क्लासेस भी लगवाई जाती हैं। एयरपोर्ट इंटरव्यू की क्लासेस लगाने के बाद आप एयर टिकट लेके और आप फ्लाई करते हो लाटवियन यूनिवर्सिटी के लिए अपना कोर्स अटेंड करने के लिए। सो दिस इज द जर्नी ऑफ लाटविया। अगर ये आपको वीडियो में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने जो क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।